जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये पूरा अध्याय आप घर में बैठ के आप आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं उसकी 2-3 ही आयतें पढ़ूँगा। आप इसे पूरी तरह से पढ़ सकते हो। 16 अध्याय और उसका 16वां वचन पढ़ रहा हूँ और उसके बाद में 25वीं आयत पढ़ूँगा उसका। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमने एक दासी मिली जिसमें भाव कहने वाली आत्मा थी और भाव कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। और उसकी 25वीं आयत पढ़ेंगे। आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। आइए प्रभु इस वचन से आप सबसे और हम सबसे बात करें, प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे प्रभु जी आप आशीष करें प्रभु जी। बोलने वाला मैं प्रभु जी अपनी ज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करें। आत्मिक कार्य को प्रभु जी आप यहाँ करें। इस जगह को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो सुनने वाले हैं उनके हृदयों को भी प्रभु जी आप खोलें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने अब तक पौलुस के बारे में पौलुस की सेवा को देखा कि पौलुस ने किस तरह से जो थी उसने सेवा की। बरनबास और पौलुस दोनों ने मिलके बहुत ही अच्छी सेवा की और अपने आप को पत्थरवा करा दिया। मरने पर थे तभी परमेश्वर के वचन को उन लोगों ने नहीं छोड़ा और एक दूसरे के साथ मिलके वो लोग सेवा करते गए। जब हम सेवा करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं परमेश्वर के नाम के लिए, तब कभी कभी हमारे बीच में ऐसा कुछ हो जाता है जिससे हमें कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। आइए हम आज के वचन को ध्यान करते हैं। जब पौलुस और बरनबास जब साथ मिलके काम कर रहे थे, उनके बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से उन दोनों को जो है अलग होना पड़ गया। पौलुस ने कहा था कि हम लोग सिलास को साथ लेके चलेंगे, लेकिन बरनबास ने कहा कि हम लोग यूहन्ना को साथ लेके चलेंगे। लेकिन इन दोनों की वजह से इन दोनों के अंदर कुछ ऐसा हो गया कि इन दोनों को जो है अलग होना पड़ा। हे भाइयों और बहनों, ये वही पौलुस और बरनबास है जिन्होंने अपनी सेवा को परमेश्वर के लिए हर एक मुसीबत, कठिन से कठिन परिस्थितियों को जो था इन दोनों ने साथ में देखा था। और सबसे ना ही किसी का डर और ना ही किसी का भय होने से, फिर भी किसी से न डरे, लेकिन इन दोनों ने पवित्र आत्मा से भर के प्रभु यीशु मसीह का काम किया था। सुसमाचार साथ में मिलके फैलाया था। फिर कुछ हुआ ऐसा कि बरनबास जो है वो अलग दिशा में चले गए और जो शाऊल था वो सिलास को लेके किसी और दिशा में चले गए। लेकिन दोनों ने पवित्र आत्मा का काम करना नहीं छोड़ा। दोनों के दोनों परिपूर्ण थे और उन दोनों ने सिर्फ प्रभु की सेवा ही की। और जब आगे आते आते कुछ देशों में के लिए पौलुस ने पूछा, प्रभु जी मैं ये देश में जाना चाहता हूँ वचन सुनाने के लिए। तो पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जाने के लिए मना कर दिया। फिर पौलुस ने पूछा कि मैं इस देश में जाना चाहता हूँ प्रभु जी वचन बोलने के लिए, वचन सुनाने के लिए। फिर से परमेश्वर की आत्मा ने उसे मना कर दिया। जब पौलुस सो रहा था तो उसे एक सपना आया कि जाके मकदूनिया में जाके सुसमाचार को सुनाओ। जब सुबह तड़के उठा तो उसने तुरंत मकदूनिया का जहाज लिया और वहाँ फिलिप्पुस में पहुँचा, जहाँ फिलिपियों में एक नगर है छोटा सा जिसका नाम है मकदूनिया। वहाँ के आराधनालय में वो वहाँ पे गया सिलास के साथ, और वहीं पे उसने, जब वो प्रार्थना करने के लिए कुछ जगह को ढूंढ रहा था कि हम लोग यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करेंगे,
वहां पे कई स्त्रियां बैठी थी और उसमें थी एक लुदिया नाम की स्त्री। लुदिया एक बहुत ही भक्तनी स्त्री थी। वो परमेश्वर के वचन को जानती थी, लेकिन परमेश्वर का वचन कैसा होता है, किस तरह का होता है, उसके ऊपर हमें कैसा चलना है और उसका कैसा पालन करना है, ये वो नहीं जानती थी। लेकिन जब पौलुस उनके बीच में आया, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताया और समझाया, तब उन्होंने विश्वास किया। पूरे परिवार ने विश्वास किया और सच्चे वचन को अंगीकार किया और पूरी फैमिली ने मिलके प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया और नया जन्म पाया। और उस लुदिया ने कहा कि मेरे घर चलो, मेरे घर में जाके खाना खाओ करके। अपने घर में प्रभु के दास को, पौलुस को और सिलास को अपने साथ में लेके गई और वो खाना खिलाया और उसे भोजन कराया। और वहां से फिर बाहर निकलने के बाद में, कुछ ही दूरी में जाने के बाद में, जब पौलुस और सिलास सोच रहे थे कि हम एक जगह पे जाएंगे, वो देखते हैं कोई अच्छी सी जगह जहां पे हमारे लिए प्रार्थना करने का समय मिल सके हमें, ताकि लोगों से दूर होके थोड़ी सी प्रार्थना करने का समय हमें मिल सके करके। लेकिन जब आगे बढ़ गए थे, वहां पे एक औरत को देखा जो कि भविष्यवाणी करने वाली औरत थी। वो जो भविष्यवाणी कर रही थी, वो एक दुरात्मा से भविष्यवाणी करती थी। लोगों को भविष्यवाणी ऐसा कराती थी कि वो भविष्यवाणी करके लोग उससे भविष्यवाणी कराते थे और वो पैसे कमाती थी और पैसे कमा के अपने स्वामियों को जाके देती थी। जिस शहर में वो रहती थी, उन लोगों के लिए वो भविष्यवाणी करते थे। तो काफ़ी लोग उसके ऊपर जी रहे थे, क्योंकि उसे भविष्यवाणी करने के बाद में अच्छे ही पैसे मिलते थे। लेकिन वो भविष्यवाणी जो करती थी, वो एक दुरात्मा से भर के करती थी। जब पौलुस और सिलास का उसका सामना हुआ, तो जब वो उस नगर में जा रहे थे, तब उसने उस औरत ने रोकने की कोशिश की। तुम परमेश्वर के यीशु मसीह का सुसमाचार तुम लोग सुनाने के लिए आए हो, मैं जानती हूं। लोगों को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना के उन सबको मसीह बनाने के लिए आए हो, ये भी मैं जानती हूं। तुम लोग यहां से चले जाओ। बार बार वो औरत पौलुस के सामने आके यही कहती रही। लेकिन जब पौलुस ने गुस्सा आया और पौलुस ने उसे कहा, है दुरात्मा, मैं चाहता हूं कि तू इस शरीर को छोड़ के चले जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि इस दुरात्मा इसमें से निकल जाए। तब वो दुरात्मा जो थी उस औरत में से निकल गई और वो नॉर्मल हो गई। और उसके बाद में वो कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाई और ना ही कुछ कमा पाई। ये सब उस गांव के लोगों ने देखा कि हमारे लिए तो वो औरत जो थी भविष्यवाणी करती थी और कमाती थी और लाके हमें देती थी, आज इन लोगों की वजह से आज हमारी भविष्यवाणी नहीं हो पा रही है। इन लोगों ने क्या कर दिया है? तो तुरंत सिलास को और पौलुस को जो है उस नगर के रहने वाले बड़े थे, मतलब जैसे सरपंच लोग होते हैं, उन लोगों के पास लेके चले गए, सिपाहियों के पास लेके चले गए कि देखो इन लोगों की वजह से हमारे गांव में आए हैं और हमें ऐसे सुसमाचार सुना रहे हैं जो कि हमें नहीं सुनना चाहिए। हम लोग रोमीय हैं, हम लोग रोमन के लोग हैं, हमें ये सुसमाचार नहीं सुनाना है। ये क्या चीज को प्रचार कर रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। हमारा परमेश्वर तो एक ही है, हम इन बातों को नहीं मानेंगे करके जब उन लोगों ने कहा, तो तब वो सरपंचों ने और वो सिपाहियों ने तुरंत उसी टाइम पे पौलुस के और सिलास के दोनों के कपड़ों को फाड़ दिया और उन्हें नंगा कर दिया और उनके ऊपर कोड़े मारना बरसाना शुरू कर दिया। जब शहर के बीच में उन लोगों को नंगा करके मारना शुरू कर दिया और उसके बाद में उनका दिल नहीं भरा, तो उसको सिपाहियों ने कहा कि जाके इसे जेल में डाल दो करके। जब उन लोगों ने जाके उसे जेल में डाल दिया, तब जेल में ऐसा खाली नहीं डाल दिया, उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल दी। और वो ऐसी बेड़ियां डाल दी जो लकड़ी की बेड़ियां होती हैं, जिससे आदमी आगे बढ़ नहीं सकता है और ना ही ये कदम चल सकता है। हे भाई और बहनों, आज पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रही है
किस तरह से हम जी रहे हैं। हम कभी कभी इतनी सेवा करते हैं कि कभी कभी मंडली में ही कुछ ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जैसे बरनबास और पौलुस दोनों मिलके साथ में सेवा कर रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों को जो है अलग होना पड़ गया। आपके और मेरे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसे ही होता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि आज मैं इसके साथ, ये भाई के साथ शुरू करूंगा सेवा करना। जब हम उस भाई के साथ सेवा करना शुरू कर देते हैं तो काफी अद्भुत करते हैं, परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के वचन को काफी सारा फैला देते हैं। लेकिन कुछ सालों के बीच बाद में कुछ ऐसा होता है कि हम लोगों से अलग होना पड़ता है। कभी कभी जो चीज को हमें नहीं करना पसंद है, उस चीज को हमें करना पड़ता है। परमेश्वर का वचन भी यही सिखाता है। उन लोगों के बीच में भी इतना पवित्रता के साथ जीते थे वो लोग, इतना प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे, फिर भी वो दोनों अलग हो गए। लेकिन वो दोनों अलग हुए, लेकिन उन दोनों ने परमेश्वर के काम को नहीं कभी छोड़ा। उन्होंने हमेशा प्रभु यीशु मसीह का काम किया, और जो अलग अलग थे, जिस जगह पे थे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही काम किया। और ना ही उन्होंने एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को बताया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरी बात नहीं मानी, मैंने उसकी बात नहीं मानी। ये सब कोई बातें नहीं की उन लोगों ने। ये भाई और बहनों, कभी कभी हम लोग भी एक मंडली बनाते हैं और अच्छी सी सेवा करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग कुछ लड़ाई और झगड़े की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन अलग होने के बाद में हम क्या करते हैं, एक दूसरे के बारे में ही एक के विरोध में जाके हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, अगर एक दूसरे के साथ सेवा करते थे आप और एक दूसरे से अब जुदा हो गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के विरोध में कुछ बोलने लग जाओ। आप एक दूसरे के विरोध में अगर बोलोगे तो ये सब प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बोल रहे हो। लोग सुनने वाले सोचेंगे कि ये कैसे परमेश्वर के लोग हैं। पहले साथ में काम करते थे, साथ में ही रहते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में ही गाना गाते थे, साथ में वचन बोलते थे, साथ में मंडली चलाते थे। आज साथ नहीं है। जब साथ थे तो कितना अच्छे थे, एक दूसरे की तारीफ करते थे, लेकिन जब साथ में नहीं है तो ये लोग कैसे बन गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई, जब समय अच्छा हो तब सब साथ होते हैं, जब समय बुरा हो जाए तो सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं जो गम में और सुख में भी हमेशा एक जैसे रहते हैं। पौलुस और बरनबास भी कुछ ऐसे ही थे। उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो दोनों अलग हो गए, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कभी भी कुछ भी कभी नहीं किया उन्होंने। आज का वचन हमें क्या सिखाता है कि पौल और बरनबास के जैसा हमें तैयार होना है। एक दूसरे के साथ अगर हम नहीं जुड़े हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो भी एक दूसरे की इज्जत करना सीखो। इससे क्या होगा, परमेश्वर की महिमा होगी। अगर आप एक दूसरे की इज्जत निकालोगे तो परमेश्वर की महिमा कहां से होगी। लोग सुनने वाले सोचेंगे, क्या है, मसीह लोग यही हैं क्या, मसीह लोग ऐसे होते हैं क्या। आप ही अपने मसीह की बेइज्जती कराओगे। हे भाई और बहनों, अब तक जो कुछ भी हो गया है, अगर ऐसा हम लोगों के बीच में गुजर चुका है, अगर ऐसा हो रहा है, तो अपने आप को सबसे पहले अपनी जुबान को रोको और एक दूसरे के खिलाफ बोलना कम करो। अगर आप चाहे अलग भी हो चुके हो, लेकिन आपको सिर्फ परमेश्वर का काम करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है, जैसे पौलुस और बरनबास ने किया। ये दोनों अलग थे, लेकिन उन लोगों ने हमेशा एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का ही काम किया। पवित्र आत्मा ने जब पौलुस को दर्शन दे के बताया कि मगदुनिया में जा, वहां पे जाकर सुसमाचार सुना। वहां पे एक स्त्री थी जिसका नाम लुदिया था। परमेश्वर का वचन उसने सुनाया। परमेश्वर के वचन सुनाने के बाद में उसके घराने ने विश्वास किया और उन सब ने बपतिस्मा लिया। जब पवित्र आत्मा के साथ आप काम करोगे तो पवित्र आत्मा आपको सही जगह पे सही लोगों के पास लेके जाएगी। वो आपको
बताएगी और गाइड करेगी। वो आपसे बात करेगी, वो आपको सिखाएगी। या तो आपको सपने में आके भी सिखा सकती है, या आपको वचन से सुना सकती है, या किसी और के द्वारा भी आपको बता सकती है। पवित्र आत्मा कैसे भी आ सकती है, लेकिन हमें उसकी आवाज को सुनना है। ऐसे ही पौलुस ने भी एक सपने को देखा और वो कहां पे आ गया? मकदूनिया में आ गया। जब उस गांव में आया, वहां पे एक स्त्री को देखा जो भविष्यवाणी कर रही थी, जो भविष्यवाणी करके पैसे कमाती थी। ये भविष्यवाणी ऐसी थी जो पवित्र आत्मा से नहीं, दुष्ट आत्मा से करती थी। हे भाई और बहनों, हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं, मसीह लोग हैं, कई अन्य जाति के लोग हैं जो भविष्यवाणियों के ऊपर बहुत सारा विश्वास करते हैं। भविष्यवाणी कई ऐसी होती है जो मसीह की तरफ से होती हैं, वो तो सिर्फ पवित्र लोग ही करते हैं, लेकिन ऐसी भविष्यवाणियां भी होती है जिसमें हम फंस जाते हैं। लोगों को पैसा कमाने का एक रास्ता को हम दिखाते हैं। हे भाई और बहनों, कहीं आप भी ऐसे भविष्यवाणियों के पास तो नहीं जा रहे हो? जैसे कि कहते हैं, अरे वो बाबा जी हैं, वो बाबा जी के पास चले जाओ, वो बाबा जी हमारे फ्यूचर बताएंगे, वो बाबा जी हमें कैसे चलना है बताएंगे। वो बाबा जी के पास जाते हैं और पैसे दे देते हैं। बाबा जी बोलता है ये करो, वो करो, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं होता। ये सब फेक है। ध्यान से रहना होगा। मसीह लोगों को और भी कई लोगों को, जो लोग इस काम में फंसे हुए हैं, जो टूना में फंसे हुए हैं, जो काफी लोग प्रभु के वचन को नहीं जान के जो टूनों के पास जाते हैं, जो अपने लिए मंत्र कराने के लिए जाते हैं। ध्यान से रहिए भाई और बहनों, जो मंत्र करने वाला है, जो कराने के लिए जा रहा है, ये दोनों के दोनों जलती हुई आग में फेंक दिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो जलती हुई आग से हम लोगों को बचाए। हमें सिर्फ एक ही के ऊपर विश्वास करना है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो सच्चा परमेश्वर है। हमें किसी भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, या कोई आपके लिए कोई प्रोफेसी कर रहा है उसके ऊपर विश्वास करना है। हमें सिर्फ एक ही चीज के ऊपर विश्वास करना है जो पवित्र आत्मा से आती है, वो है परमेश्वर की अगुवाई, जो हमें सही रास्ते पे चला रही है, जो पौलुस को और सिलास को अब तक चिल्लाते हुए आई थी। सपने में दिखाया कि तुम जाओ वहां पे, तो वो लोग गए और वहां पे कई आत्माओं को जाके उन्होंने बचाया। ये जो टूना करने वाले हैं, ये जो बाबे हैं, ये सब पैसा कमाने वाले हैं, जो अपनी मीठी मीठी बातों में लोगों को जो है फंसाते हैं। इनके अंदर एक दुरात्मा होती है जो लोगों को अपने पास खींचती है। इनकी मीठी मीठी बातों में लोग जो हैं फंस जाते हैं। अगर कोई कर्जे में दबा हुआ हो, अगर वो उनके पास जाएगा तो उसे बोलेंगे कि तुम्हारा कर्जा इतना है। पहले उसके मुंह को देखेंगे, उसका मुंह लटका हुआ है, और वो सिर्फ एक ही बात कहेगा कि पहले मेरे पास बहुत ही पैसा था। फिर बस एक ही बात कह के उसको रीड कर लेंगे, उसको स्कैन करके फिर उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। पहले तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन एक एक करके पैसे तुम्हारे पास चले गए अभी। ऐसा क्यों हुआ मालूम है? क्यों? क्योंकि तुमने ये दान नहीं किया, तुमने यहां पे नहीं दिया। मुझे इतना दो, मैं ये सब तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। कितना पूछता है वो पैसे, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना पूछता है हम लोग जो है जाके उसे उतना ही दे देते हैं। और उसके बाद में बोलता है अगले महीने तक हो जाएगा। अगले महीना आता है तो भी कुछ नहीं होता है। फिर से जाते हैं बाबा जी के पास, फिर से पूछते हैं बाबा जी आपने कहा था अगले महीने हो जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है, क्यों? वो बाबा बोलता है ठीक है, मैं फिर से कहता हूं कि थोड़े से और मुझे पैसे दे दो, मैं और थोड़ी भविष्यवाणी करके बताता हूं कि कब होगा। फिर से उन्हें बोलता है 1 महीना। ऐसा ऐसा करके पैसे खाते जाएगा, पैसे खाते जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ और आपका कर्जा और आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, वो कभी भी बदल नहीं सकती। वो सिर्फ एक ही एक बदल सकता है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करोगे तो आपके जीवन में भी नई खुशियां आएंगी और आपको भी
बहुत सारी ऐसी चीजों में से परमेश्वर निकालेगा जिससे आप कभी भी इन मंत्र का जादू टूना करने वाले से या भविष्यवाणी करने वाले से या बाबाओं के पास गए हो वो भी कभी आपको नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन एक बार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर है। वो हमें हर एक चीज से बाहर निकालेगा, क्योंकि हम लोग उसके संतान हैं और उसके बच्चे हैं। हम लोग, हमारी चिंता करता है परमेश्वर। वो सिर्फ एक ही बात देखता है कि मेरे बच्चे कब मेरे पास आएंगे। जब मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे तभी मैं उनको वहां से निकालूंगा। हे भाई और बहनों, ऐसे टूना करने वाली चीजों से और ऐसे बाबों से आप दूर रहिए, तो ही आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। जब उसके अंदर से पौलुस ने दुरात्मा को निकाल दिया जो भविष्यवाणी करने वाली थी, तब वो खाली हो गई। ऐसे लोगों को जो भविष्यवाणी करते हैं, जो टूना करते हैं, ये जो है दुरात्मा से घिरे हुए होते हैं। ये दुरात्मा ऐसी होती है जो लोगों को अपने पास खींचती है। अगर कोई परेशानी वाला हो तो उसे जल्दी पकड़ लेती है। अपने आप को कमजोर मत करो, अपने आप को स्ट्रांग करो कि मेरे पास मेरा मसीह है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं आगे बढ़ सकता हूं। मेरी परेशानी कितनी भी क्यों ना हो, मैं किसी टूने वाले के पास नहीं जाऊंगा और किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ पैसे खींचेंगे और पैसे ही खाएंगे और आपका जो कुछ भी है सब कुछ आपके घर में से खाली कर देंगे। भाई और बहनों, ध्यान से रहिए। आप इन सब चीजों से ध्यान से रहिए। इनके ऊपर विश्वास रखने से अच्छा है कि मसीह के ऊपर विश्वास रखिए, तब मसीह आपको इन सब चीजों से बाहर निकालेगा। मसीह के ऊपर विश्वास रखने से आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ना ही पैसे देने हैं, ना ही कुछ करना पड़ेगा, ना ही कहीं जाके भाग के दूर कहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ जहां पे हो वहीं पे रह के आपको सिर्फ एक ही एक प्रार्थना करनी है, हे मसीह, हे यीशु मसीह, मुझे इसमें से निकालिए। मेरी परेशानी ये है, मेरी कमजोरी ये है। मैं टूलों वालों के पास जाता हूँ, बाबाओं के पास जाता हूँ, बहुत कुछ लुटा दिया है आज तक। आज से मैं आपको सौंपता हूँ। जिस दिन आपने ये काम कर दिया, जिस दिन आपने मसीह को अपने आप को सौंप दिया, उस दिन से मसीह आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकालेगा। जब उस गांव को पता चला कि उस टूने वाली की दुरात्मा को निकल गया है, अब ये भविष्यवाणी नहीं कर पा रही है, तो उन लोगों को आया गुस्सा, उन गांव वालों को आया गुस्सा, और गांव वालों ने जाके सिपाहियों को दे दिया और वहां के सरपंच के हवाले कर दिया। किसको? सिलास को और पौलुस को। पौलुस को और सिलास को सड़े रोड में सबके सामने नंगा कर दिया गया और उन्हें कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। क्या किया था पौलुस ने? सिर्फ उसके अंदर से दुरात्मा को निकाला था। जब उसे मारना शुरू कर दिया, तब मारने के बाद में भी उन लोगों का दिल नहीं भरा और उन लोगों ने जाके उसे जेल में डाल दिया और हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल दी और पैरों में तख्तियां डाल दी लकड़ी की, ताकि ये हिल भी ना सके, और सैनिकों को बिठा दिया कहीं बाहर ना भाग सके। जब परमेश्वर के काम हम कब करते हैं, जब सच्चे काम करते हैं, जब बुराई को हम रोकते हैं, तो ऐसे ही मसीह लोगों के साथ भी हो जाता है कभी कभी। हे भाई और बहनों, आपने और मैंने भी कई बार अच्छे काम किए होंगे, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं कभी मिला होगा सिवा बदनामी के और मारपीट से। जब वो लोग रात में बैठ के आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करना शुरू कर दिया, गाना गाना शुरू कर दिया, तब सब सैनिक सुन रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। काफी लोग जेल में बैठ के, अगर जेल में कोई पकड़ा जाता है जेल में, या उसे मारा कूटा जाता है, उसके बाद में जेल में डाल दिया जाता है बेड़ियों में, तो काफी लोग क्या करते हैं? रोना शुरू कर देते हैं। अरे मेरे साथ क्या हो गया, मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा, आज के बाद प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लूंगा, आज के बाद प्रभु यीशु मसीह के काम बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी की दुरात्मा नहीं निकालूंगा, आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसे करना शुरू कर देते हैं। ऐसी सोच हो जाती है जब हम लोगों का सामना करते हैं, जब जेल में चले जाते हैं, जब मुसीबत में पड़ जाते हैं हम लोग। हे भाई और बहनों, कितने लोग ऐसे ही मसीह का काम करते करते जब मुसीबत में पड़ते हैं तो मसीह के काम को छोड़ के खुद आगे बढ़ जाते हैं, झूठ बोल के या कुछ भी करके वहां से छूट जाते हैं।
लेकिन पौलुस और सिलास ने ये दोनों काम नहीं किए। उन्होंने वहां पे बैठ के परमेश्वर का धन्यवाद किया और रात भर पूरा परमेश्वर के भजन गाए और स्तुति करते रहे और गाना गाते रहे और प्रार्थना करते रहे। जब ये प्रार्थना स्तुति कर रहे थे, पवित्र आत्मा का ऐसा शोर हुआ कि उनकी भेड़ियां टूट गई, उनके हाथ खुल गए और दीवारें टूट गई, सब कुछ आजादी से हो गया। उनकी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनकी आराधना को सुना जो उन लोगों ने की थी। खुशी 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 वो खुश दुख को सह रहे थे। खुशी हो रही थी उन्हें कि आज हम जेल में हैं। खुशी हो रही थी उन्हें कि लोगों के सामने हमें कपड़े खोल के मारा गया, क्योंकि वो खुशी बना रहे थे प्रभु यीशु मसीह में। हे भाई और बहनों, आप और मैं कैसे हैं? आप और मैं कैसे हैं? हमारा स्वभाव कैसा है? जब लोगों के सामने हमें कपड़े खोल के मारा जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? जब जेल में डाल दिया जाता है, हमें मार दिया जाता है, लोग हमें बदनाम करते हैं तो क्या करते हैं? मुंह छुपा के घर में बैठ जाते हैं। अब मैं वहां नहीं जा सकता, लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। हे भाई और बहनों, पौलुस और सिलास ने ऐसा नहीं किया। गाने गाए, पवित्र आत्मा ही नीचे आ गई उनके लिए और दरवाजे खुल गए। वहां के सैनिक ने सोचा कि शायद ये लोग भाग गए, अब मैं अपने आप को मार देता हूं, क्योंकि कल सुबह सैनिक मेरा अफसर आएगा और मुझे कहेगा अरे तुमने इसको भगा दिया। लेकिन पौलुस ने कहा अपने आप के ऊपर ये छुरा मत चला। क्यों? क्योंकि हम लोग यहीं पे हैं। तब वो डरते डरते अंदर गया दिए में। अंधेरे में थे वो लोग, दिए में गया, दिया पकड़ के लेके अंदर दे गया। तो पौलुस और सिलास खुले हुए परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और उनका मुंह उजला हो गया था। तुरंत घुटनों के ऊपर गिरा हुआ सैनिक और बोलने लगा कि प्रभु कि मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ने और सिलास ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना सभी उद्धार पाओगे। उसने तुरंत पौलुस और सिलास को गले लगाया और उनके जितने जख्म थे उनके जख्मों के ऊपर पट्टी की और उन्हें छोड़ दिया और अपने घर में लेके गया उसी रात को और उन्हें खाना खिलाया पेट भर से और प्रभु का वचन सुनाया। पौलुस ने और सिलास ने वहां पे ठहर के उस परिवार को वचन सुनाया और वो सब के सब प्रभु यीशु मसीह में आए। सब लोगों ने उद्धार पाया और उन्होंने उसी रात में बपतिस्मा ले लिया। हे भाई और बहनों, मुसीबत के समय में अगर हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो परमेश्वर की महिमा कैसा कर पाएंगे? अगर उस रात में सिलास और पौलुस रोते हुए जेल में रहते तो वो सिपाही का जीवन और उसके परिवार का जीवन कैसे बदलता? मसीह के लोगों में जो मुसीबतें आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, ये सब कुछ मसीह उनके जीवन में लेके आता है ताकि वो एक दिन उसके द्वारा जो है महिमा करे। हे भाई और बहनों, अगर मसीह के काम करने के बाद में भी आपके जीवन में रुकावटें हैं तो ये रुकावटें एक दिन प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हैं। आप ये मत सोचो कि मसीह ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मसीह ने आपको नहीं छोड़ा, आपसे प्यार करता है और वो आपके साथ है। जब दूसरा दिन हुआ तो सुबह हुई तो वो सिपाहियों ने का ऑर्डर आया कि सिलास को और उसको पौलुस को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। लेकिन पौलुस ने कहा हम निर्दोष थे, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें मारा गया, चौक में मारा गया, कूटा गया और रात भर अंधेरे में छोड़ दिया और अब हमें चुपचाप बोल रहे हैं यहां से जाने के लिए। वो खुद आए हमें यहां पे बोलने के लिए। तब उनका अफसर आता है रात में, बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई जो मैंने आपको अंदर डाल दिया। पौलुस और सिलास को दोनों को एक अच्छे इज्जत के साथ उन दोनों को उस रात में छोड़ दिया गया। जितने लोगों ने उन्हें देखा था मार खाते हुए, जितने लोगों ने देखा था कि वो लोग कैसे जेल में डाले गए, उन लोगों के सामने, सबके सामने इज्जत के साथ पौलुस और सिलास को जो है छोड़ दिया गया। अगर आखिरी तक विश्वास करेंगे, अगर हमारी बेइज्जती होती है तो होने दो, हमें कोई मारता है तो मार डालने दो, बेइज्जती करता है तो बेइज्जती करने दो। अगर हम सहते रहेंगे तो परमेश्वर जिस जगह पे आपकी बेइज्जती हो गई है आपको उसी जगह पे आपकी महिमा भी कराएंगे।
पौलुस और सिलास, इन दोनों ने ऐसा किया कि वहां के जितने लोगों ने देखा था सब लोग चौकित हो गए। सब लोगों ने जान लिया कि सचमुच में ये परमेश्वर के दास हैं, प्रभु यीशु मसीह की संतान है। जब देखने वालों ने ये देखा तो सब लोगों ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हे भाई और बहनों, आज सिलास और पौलुस की सेवा कैसी है? कैसा उन लोगों ने परमेश्वर के रास्ते पे चल के दुख सहा, और दुख में भी वो खुश थे, आराधना कर रहे थे, गाने गा रहे थे। आप और मैं दुख के समय में क्या कर रहे हैं? अगर आप दुख के समय में आज आप रो रहे हो, अगर परमेश्वर को कोस रहे हो, तो अपने आप को बदलिए। दुख और सुख में भी परमेश्वर की महिमा करना सीखो। अगर परमेश्वर की महिमा करोगे दुख और सुख में भी, परमेश्वर आपको वो दिन लेके आएगा जिस दिन लोग आपकी महिमा करेंगे। जैसे सिलास और पौलुस को भी इज्जत के साथ बरी किया गया था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है तो आज अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिससे साथ आपके सेवा कर रहे थे, अगर वो आज आपके साथ नहीं है तो इसके बारे में बुरा मत कहो, अच्छी बातें करो, मसीह का काम करो, जैसे पौलुस और बरनबास ने किया। मुसीबत के समय में भी, जेल में होते हुए भी परमेश्वर की स्तुति की और परमेश्वर के गाने गए और प्रार्थना की, जैसा सिलास और पौलुस ने किया। हम भी अपनी मुसीबत में, अपने दुख और तकलीफों में भी परमेश्वर की महिमा करें और उसके गाने गाएं और प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। परमेश्वर आपको उसी जगह से, जिस जगह पे आपको गिरा दिया गया था, उसी जगह में जब परमेश्वर आपको उठाएंगे। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे, परमेश्वर इस वचन से आपके जीवन को बदले, परमेश्वर इस वचन से आपको जीना सिखाए, परमेश्वर इस वचन से आपसे, जो पौलुस और सिलास ने जो कुछ किया जेल में, ऐसा ही जीवन और ऐसा स्वभाव हमारे मन में अंदर डाले। मुसीबत में भी हम परमेश्वर के साथ खुश रहना सीखें। परमेश्वर इस वचन से आपसे आशीष करे, परमेश्वर इस वचन से आपसे आपका जीवन को बदल दे। गॉड ब्लेस यू।